रिया चक्रवर्ती का अबू धाबी का जाने का सपना टूट गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती 2 जून से 5 जून तक अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स में शामिल होने वाली थी। कोर्ट से जमानत पर रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कोर्ट से इसके लिए इजाज़त भी ले ली थी, लेकिन उन्होंने अब कोर्ट को जानकारी दे दी है कि वह अबू धाबी नहीं जा रही है। दरअसल ड्रग्स केस में आरोपी होने के कारण रिया चक्रवर्ती पर 2020 से ही विदेशी यात्रा को लेकर रोक लगी हुई है। ऐसे में आईफा अवार्ड्स में शामिल होने के लिए रिया ने कोर्ट में अर्जी देकर इजाज़त मांगी थी। रिया को इसकी इजाज़त भी मिल गई, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। ऐसे में वह चाहकर भी विदेश यात्रा नहीं कर सकती। रिया चक्रवर्ती के वकील निखिल मानशिंदे कोर्ट में उनकी याचिका पर पैरवी कर रहे थे। उनके साथ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपेंडे भी थे, जो एजेंसी की तरह मौजूद थे। मानव शिंदे ने अदालत में बताया कि एक्ट्रेस ने पासपोर्ट वापस करने और विदेश यात्रा की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे अदालत ने आंशिक रूप से अनुमति दे दी थी। लेकिन इस संबंध में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में आरोपी नंबर 10 रिया अब कोर्ट में यह कहना चाहती हैं कि वह आदेश का लाभ नहीं उठा सकती और यात्रा नहीं करेंगी, इसलिए वह कोर्ट से मिली अनुमति के आदेश का पालन नहीं कर पाएंगी। कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के वकील ने क्या कहा? मानव शिंदे ने अदालत में कहा कि विदेश यात्रा के लिए आवेदन दाखिल करते समय उन्हें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक एजेंसी द्वारा जारी लुकआउट नोटिस की जानकारी नहीं थी। ऐसे में एक्ट्रेस को अब आईफा अवार्ड्स के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वह विदेश यात्रा नहीं करेंगी। कोर्ट ने एजेंसी से एनसीबी की जांच के अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेने को कहा। उन्हें रिया चक्रवर्ती को पासपोर्ट जारी नहीं करने का निर्देश दिया था। इससे पहले बीते हफ्ते ही रिया चक्रवर्ती ने आईफा के लिए अबू धाबी की यात्रा करने के लिए 4 दिन की अनुमति दी गई थी। एक्ट्रेस ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें आईफा के डायरेक्टर को फाउंडर ने 3 जून को एक अवार्ड देने और 4 जून को मेन इवेंट एक बातचीत की मेजबानी करने के लिए इन्वाइट किया था। उनकी याचिका में यात्रा करने की अनुमति का अनुरोध किया गया था और उन्हें 2 से 8 जून तक अबू धाबी यात्रा की अनुमति मांगी थी, जबकि अदालत ने रिया को केवल 5 जून तक अनुमति दी, क्योंकि उनके मामले में सुनवाई की अगली तारीख 7 जून है। रिया ने अपनी याचिका में गिनाए थे ये कारण। जी हाँ, एक्ट्रेस ने अपने आवेदन में कहा था उनके खिलाफ केस दर्ज के कारण उन्हें पहले ही अपने एक्टिंग करियर में कई तरह के झटके लगे हैं। इस कारण पैसों का भी नुकसान हुआ, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में उनके भविष्य की संभावनाओं के लिए इस तरह में इवेंट में जाने उनके लिए ज़रूरी है। रिया ने याचिका में यह भी लिखा कि उनकी कमाई की क्षमता कोर्ट केस के कारण बहुत प्रभावित हुई है। रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि उनके माता पिता आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हैं। रिया चक्रवर्ती को सितंबर 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। यह सब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के दौरान रिया के फ़ोन के ड्रग्स पेडलर्स के साथ चैट सामने आने के बाद हुआ। 14 जून 2020 को सुशांत राजपूत की मौत के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी विदेश यात्रा पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।